अहले इल्म की क्या शान है, इल्म वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या मरातिब, क्या दराजात और क्या अज़मतें अता फरमाई हैं, और इल्म कैसे मुंतकिल हुआ, इल्म का मंबा, मरकज़, महवर कौन सी ज़ात है। तो हज़रात गिरामी, आक़े दो जहां सरवर कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। हुजूर फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ, अली इल्म के शहर का दरवाज़ा है। काजी शौकानी ने अल फ़वाइदुल मजमुआ के अंदर ये हदीस पाक यूँ बयान फरमाई कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अबू बकरन असासुहा व उमर जिदारुहा व उस्मान सकफ़ुहा व अलीयुन बाबुहा। हुजूर फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर उस इल्म के शहर की बुनियादें हैं, उमर उस इल्म के शहर की दीवारें हैं, उस्मान उस इल्म के शहर की छत है, और मेरा अली उस इल्म के शहर का दरवाज़ा है। यानी इल्म का मंबा और मरकज़ वो हुजूर की ज़ाते बबरकात है। मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम उस इल्म के मंबा और मरकज़ का, उस इल्म के शहर का दरवाज़ा है। यानी जिसने भी हुजूर की बारगाह से इल्म की खैरात लेनी है वो अली के दर पर आएगा। वो कहाँ आएगा? वो मौलाए कायनात के दर पर आएगा। अगर कोई इल्म का दावा करे कि मेरे पास इल्म है, मैं बड़ा साहिब इल्म हूँ, तो फिर देखा जाएगा अली का मानने वाला भी है कि नहीं है, या खाली इल्म का दावा है। अगर है वो अली का मानने वाला तो समझ लो वो इल्म रहमानी है, अगर अली का मुनकिर है तो समझ लो वो इल्म शैतानी है। वो इल्म रहमानी नहीं हो सकता। क्यों? कि रहमानी इल्म हुजूर के पास है। हुजूर उस रहमानी इल्म का शहर पाक है। हुजूर फरमाते हैं उस रहमान के उस वर्से इल्म का शहर मैं मुस्तफ़ा हूँ, उस शहर इल्म का दरवाज़ा मेरा अली है। तो ज़ाहिर है कोई चोर दरवाजे से तो आ नहीं सकता है। जिसकी बुनियादें अबू बकर सिद्दीक की ज़ात हो, जिसकी दीवारें फारूक आज़म की ज़ात हो, जिसकी छत उस्मान ज़ुन्नुरैन की ज़ात हो, जिसका दरवाज़ा अली की ज़ात हो, तो उस मदीना इल्म का फैज़ लेने के लिए अली के दर पर आना पड़ेगा। अगर अली की बारगाह में आए बगैर कोई इल्म का दावा करता है, उसका इल्म कती मुस्तफ़वी नहीं हो सकता है, उसका इल्म कती मुहम्मदी नहीं हो सकता, उसका इल्म कती रहमानी नहीं हो सकता, उसका इल्म यकीनन शैतानी होगा। इसलिए कि इल्म का दावा करने वाला उसके लिए जरूरी है कि वो अली का नौकर हो, अली का गुलाम हो। जब तक अली की चौखट पे, अली की दहलीज पे अपनी जबी नहीं झुकाएगा, इल्म की खैरात नहीं मिलेगी हैं। इल्म की खैरात हमेशा उसे मिली है जिसने अली के दर पर झाड़ू लगाया है, जिसने अली के दर पर जारूब कशी की है हैं। अल्लाह अकबर। क्यों? कि अली को बाबुल इल्म किसी और ने नहीं, खुद मुस्तफ़ा ने बनाया है, खुद मुस्तफ़ा करीम ने बनाया है। हज़रात गिरामी, आके दो जहां सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर लोगों ने एतराज़ उठाया। माज़अल्लाह आका अलैहिस्सलाम के इल्म पाक पर एतराज़ हुआ। मौलाए कायनात वजद में आ गए, मौलाए कायनात जलाल में आ गए। आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और अली ने फरमाया, लोगो मेरे मुस्तफ़ा के इल्म में एतराज़ करते हो? हैं लोगो मेरे आका के इल्म में एतराज़ करते हो? सलूनी अम्मा शेतुम, और जो पूछना चाहते हो पूछो, अली बताएगा। सलूनी, मुझसे सवाल करो, अम्मा शेतुम, कायनात की जिस चीज के बारे में मर्जी आए मुझसे पूछो। एक शख्स मजमा में खड़ा हो गया, कहता है अली मैं सवाल कर सकता हूँ? मौला अली ने फरमाया, कह रहे सवाल क्या करना चाहते हैं? उसने कहा अली ये बताओ, जिब्राइल इस वक्त रब की कायनात में कहाँ जलवागर है? जिब्राइल इस वक्त रब की कायनात में कहाँ जलवागर है? मेरे अली ने क्या किया? मेरे अली ने रब की बनाई हुई सारी कायनात की 6 जिहतों की तरफ निगाह दौड़ाई।
आपने शिमाल को भी देखा, जनूब को भी देखा, अमाम को भी देखा, खल्फ को भी देखा, तहत को भी देखा, फौक को भी देखा। अली ने 6 जिहतों की तरफ निगाह दौड़ाने के बाद आपने फरमाया, सवाल करने वाले, मैंने रब की बनाई हुई 14 तबक ज़मीन और आसमान छान डाले हैं, खंगाल डाले हैं। अली ने पूरी कायनात को छाना है। मुझे जिब्राइल कहीं नजर नहीं आया। लगता है ये सामने खड़ा सवाल करने वाला ही जिब्राइल है जो लिबास बशरी में आया है। जिब्राइल ने कहा, ऐ अली, आपने सच कहा, आमन्ना व सद्दकना, मैं ही जिब्राइल हूँ, लिबास बशरी पहन कर आया हूँ। मैं जानना चाहता था कि अली का इल्म कितना है। अल्लाह अकबर। अली ने फरमाया, जो मुस्तफ़ा के शहर इल्म का दरवाज़ा हो, भला उसके सामने कौन सी चीज़ छुप सकती है। अल्लाह अकबर। हज़रात गिरामी, एक और रिवायत के अंदर आता है, मौलाए कायनात बरसर मिंबर आए, आपने फरमाया, लोगों, मेरे आका के इल्म में एतराज़ करते हो, मेरे आका के इल्म में तान करते हो। आपने फरमाया, पूछो क्या पूछना चाहते हो। एक शख्स ने कहा, अली, फ़र्श की बात पूछूं या अर्श की। मौलाए कायनात ने फरमाया, अरे नादां, फ़र्श और अर्श की बातें क्या होती हैं। फरमाया, ये तो हमारे बच्चे भी बता सकते हैं कि फ़र्श में क्या है और अर्श में क्या है। आपने फरमाया, सलूनी अम्मा दूनल अर्श, ओए अर्श के पार की बात पूछ, अली बताएगा। अर्श के पार की बात पूछ, अली बताएगा। ये मेरे आका के शागिर्द का इल्म है। किसका इल्म है? शागिर्द का इल्म है। इसलिए कहा जाता है, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या हो। जिस मुस्तफ़ा के दर के शागिर्दों का, हुजूर के पास पढ़ने वालों के इल्म की ये शान। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, आप फरमाते हैं, अगर मेरे ऊँट की नकेल की रस्सी गुम हो जाए ना, तो मैं कहीं और से नहीं पूछूंगा। इब्न अब्बास कहाँ से पूछोगे? आप फरमाते हैं, मैं कुरान की सूरह फातिहा से पूछूंगा। कुरान की सूरह फातिहा मुझे बताएगी मेरे ऊँट की नकेल की रस्सी कहाँ है। अल्लाह अकबर। बिसारत हमारे पास भी है, बसीरत हमारे पास भी है, फिरासत हमारे पास भी है, पर खुदा की इज्जत की कसम, निस्बत मुस्तफ़ा से जो फिरासत बसीरत मेरे आका के शागिर्दों को मिली है, वो कायनात में किसी को नहीं मिली है। हमारी निगाह भी कुरान देखती है, हमारी अक्ल भी कुरान पढ़ती और समझती है, पर खुदा की कसम हम तो ये तलाश नहीं कर सकते ना कि कुरान की सूरह फातिहा से पूछें, बता हमारे ऊँट की नकेल की रस्सी कहाँ है। पर नबी का शागिर्द पूछ रहा है और कुरान बता रहा है, तेरे ऊँट की नकेल की रस्सी कहाँ है। पता चला, जहाँ कायनात का इल्म रुक जाता है, मुस्तफ़ा के शागिर्दों का इल्म शुरू होता है। इसलिए जिसने भी इल्म की खैरात लेनी है, उसे दर मुस्तफ़ा पे आना पड़ेगा, दर अली पे आना पड़ेगा। इल्म की खैरात इस दर के बगैर नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। इसलिए जो मौला अली का मुनकर हो या हुजूर के इल्म का मुनकर हो और दावा करे इल्म का, दावा करे इल्म का, माअज़ अल्लाह के मेरे पास इल्म है, तो यकीन जानिए उसके पास इल्म नहीं हो सकता। उसके पास अगर होगा भी तो वो शैतानी डगोसले होंगे, इबलीसी फरेब होंगे। क्यों कि रहमानी इल्म तो हुजूर के पास है और हुजूर के तवस्सुल से अली के पास है। सहाबा कहते हैं, 2 ही हस्तियां हैं जिन्होंने ये चैलेंज दिया, 2 ही हस्तियां, एक हस्ती मुस्तफ़ा की है, दूसरी हस्ती अली की है। एक हुजूर ने फरमाया, सलूनी अम्मा शेतुम, जो पूछना चाहते हो मुस्तफ़ा से पूछो, मुस्तफ़ा तुम्हें बताएगा। एक अली ने फरमाया, सलूनी अम्मा शेतुम, जो मुर्तज़ा से पूछना चाहते हो पूछो, तुम्हें मुर्तज़ा बताएगा। सहाबा कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक से लेकर हिमारे वाशी तक एक सहाबी का भी ये दावा नहीं था, एक सहाबी का भी ये चैलेंज नहीं था जिसने कहा हो सलूनी अम्मा शेतुम, या ये दावा नबी का था या ये दावा अली का था। इसलिए तो अपने गैर भी मान गए। एक अंग्रेज मुअर्रिख कहता है, कायनात तो अली जैसा नहीं पैदा कर सकी, मोहम्मद तो अली के भी आका हैं। मोहम्मद तो अली के भी आका हैं, तो मोहम्मद अरबी जैसी ज़ात कैसे आ सकती है।
अल्लाह अकबर। या हुजूर का हम मिसल कहाँ हो सकता है? हुजूर जैसा इल्म का शनावर हसीन व जमील पैगंबर कैसे और कहाँ आ सकता है? हज़रात गिरामी, इल्म की दौलत जिसको भी मिली ना दर मुस्तफ़ा से मिली या दर अली से मिली। इसके अलावा कहीं से इल्म ना बंटता है ना तकसीम होता है। तो जो दावा करे कि मेरा इल्म अली की तरफ से आया है, समझो उसका इल्म रहमानी है, और वो इल्म रखने वाले उलमाए हक हैं। जो अली का मुनकर होकर इल्म का दावा करे, समझ लो उसका इल्म शैतानी है, और उस इल्म का दावा करने वाले उलमाए सू हैं। जानते हो उलमा की दो किस्में हो गई, उलमाए हक और उलमाए सू। उलमाए सू जिनका इल्म अली और मुस्तफ़ा के इल्म के अलावा है। उलमाए हक जिनका दावा यह है कि हमारा इल्म दरे मुस्तफ़ा और दरे अली की खैरात है, वो उलमाए हक हैं। इसलिए रब ने जब भी ताज इमामत रखा ना, उलमाए सू के सर पर नहीं रखा, उलमाए हक के सर पर। उलमाए हक की इस ताज को सजाने वाले हैं। आप देखें हमारे बड़े सगीर पाक हिंद के अंदर दोनों किस्म के उलमा गुजरे, उलमाए सू भी, उलमाए हक भी। उलमाए सू में अबुल फजल आए, फैजी आए, लेकिन रब ने ताज इमामत न अबुल फजल के सर पर रखा न फैजी के सर पर रखा। जो उलमाए हक थे, जैसे शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, हजरत मुजद्दिद अली सानी, अल्लामा फजल हक खैराबादी, रब ने जब ताज इमामत रखा, या शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के सर पर रखा, या मुजद्दिद अली सानी के सर पर रखा, या अल्लामा फजल हक खैराबादी के सर पर रखा, या इमाम अहमद रजा के सर पर रखा, या हजरत सैयदना मेहर अली के सर पर रखा, या गजाली जमा के सर पर रखा, या अमीरुल मुजाहिदीन के सर पर। रब ने ताज इमामत उस आलिम दीन के सर पर रखा जो उलमाए हक का नुमाइंदा था। उलमाए सू को रब ने ये शान बख्शी ही नहीं है, क्योंकि उलमाए सू तो इसके मुनकिर रहे। उलमाए सू को रब ने ये शान नहीं अता फरमाई, ये शान उलमाए हक की है। हज़रात गिरामी, इल्म बड़ी दौलत है, इल्म बहुत बड़ी दौलत है। मौलाए कायनात हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, आप फरमाते हैं, हज़रत अली का फरमान है, आप फरमाते हैं, रदीना किस्मत अल जब्बार, हम रब की तकसीम पे राज़ी हैं। क्या? हम रब की तकसीम पे राज़ी हैं। रदीना किस्मत अल जब्बार, हम रब की तकसीम पे राज़ी हैं। फीना लना इल्मुन वलल जुहाल माल, फरमाया रब की तकसीम ये है, रब ने हमें इल्म का वारिस बनाया है, जाहिलों को माल का वारिस बनाया है। हमारे पास इल्म है, जाहिलों के पास क्या है? माल है। फरमाया इल्म जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, फना नहीं होगा, लेकिन माल जो है वो ख़त्म भी हो जाएगा, फना भी हो जाएगा। हज़रात गिरामी, इल्म पढ़ने वालों की क्या शान है, इल्म पढ़ाने वालों की क्या शान है, इल्म हासिल करने वालों की क्या शान है। एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में बैठा, और उसने चंद बातें इल्म के हवाले से, शरीयत के हवाले से पूछी, इस्तिफसार किया, सवाल किया, शरीयत के मसाइल पूछे, इल्म की बातें पूछी। उसके बाद जाने लगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स कैसे आए, मेरी बारगाह में कैसे आना हुआ? उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस ये इल्म की बातें पूछनी थी, ये शरीयत की बातें पूछनी थी, इसलिए आया था। हुजूर ने फरमाया, सुन, तू जिस वादी से गुजरता था, जिस पत्थर से गुजरता था, जिस पहाड़ से गुजरता था, जिस दरख्त से गुजरता था, उस वादी का हर पत्थर और वादी का हर दरख्त, हर झाड़ी, हर बूटी तेरे लिए बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हज़रात गिरामी, ये है इल्म की शान। जिस इल्म से आज हमारे मुसलमान दूर हैं, हमारे सुन्नी दूर हैं, बड़ी माजरत के साथ, अंग्रेज़ अगरचे ये इंसानियत का दुश्मन है, नारे लगाते हैं, वो हुकूक इंसानी की तंजीमें भी बनाते हैं, लेकिन आज देखो उन्हीं का चेहरा सामने आ चुका है, हैं जिन्होंने हुकूक इंसानी की तंजीमें बनाई, बड़े सेकुलर किस्म के लोग हैं जी, बड़े तजद्दुद पसंद लोग हमारे मुल्क के अंदर, इस्लामी मुल्कों के अंदर, उन्होंने बतौर नुमाइंदा, बतौर अपना मतलब वो करिंदा मुल्कों के अंदर भेजे, और उन्होंने जो इस्लाम से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला था, कहा ये जो है इंतहा पसंद है।
माज़अल्लाह फिर इससे बढ़ गए आगे कि ये तो इंतहा पसंद है, फिर कहा ये दहशतगर्द है, हम तो इंसानियत के बड़े अलम बरदार हैं, इंसानी हुकूक के अलम बरदार हैं, हम तो इंसानियत को बचाने वाले हैं। मगर आज देखें वही इंसानियत को बचाने के दावे करने वाले आज फ़लस्तीन में क्या हो रहा है? अंग्रेज इंसानियत का दुश्मन है, लेकिन इसके साथ साथ जो बात मानने की है वो माननी पड़ती है, वो इल्म दोस्त है, इल्म से उसको मोहब्बत है। अंग्रेज को उसने इल्म को फरोग दिया, लेकिन एक दौर था यही इल्म हमारी निशानी थी, यही इल्म हमारी अलामत थी। जिसके नबी, जिस उम्मत के नबी जब पहली वही उतरती है हमारे आका इमामुल अंबिया पर, तो वो वही भी इल्म के बारे में होती है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, महबूब पढ़िए, महबूब ऐ हबीब पढ़िए। पढ़ना इल्म के लिए होता है तवज्जो तुम्हारी। जिस नबी की नबूवत का, जिस नबी की वही का आगाज इल्म से है वही आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं फरमाया आओ मैं तुम्हें मुरब्बे और लाटें देता हूँ, इनका वारिस बनाता हूँ, आओ तुम्हें सोना चांदी देता हूँ, इसका वारिस बनाता हूँ, आओ तुम्हें दिरहम दिनार देता हूँ, इसका वारिस बनाता हूँ। नहीं, हुजूर ने फरमाया मैं न तुम्हें दिरहम और दीनार का वारिस बनाता हूँ, ना मैं तुम्हें मुरब्बे और लाटों का वारिस बनाता हूँ, ना तुम्हें ज़मीनें और जायदादें देता हूँ। हुजूर ने फरमाया मैं खुद भी इल्म का मालिक हूँ और तुम्हें भी इल्म का वारिस बनाता हूँ। एक मरतबा हज़रत सैयदना अबू हुरैरा दौड़कर बाजार में आ गए। लोगों ने अबू हुरैरा को देखा, बड़ी बेताबी है, पूछा अबू हुरैरा क्या माजरा है? अर्ज़ किया कि हुजूर की मीरास मस्जिद में तकसीम हो रही है और तुम यहाँ अपने कारोबार के अंदर मसरूफ़ हो। लोगों ने कहा अबू हुरैरा वाकई हुजूर की मीरास बट रही है? मीरास का माना विरासत। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा का बिल्कुल हुजूर की मीरास बट रही है। लोग दौड़े दौड़े मस्जिद में आए, देखा क्या हो रहा है, कहीं इल्म का हल्का, कहीं जिक्र का हल्का है, कहीं कुरान पढ़ा जा रहा है और समझाया जा रहा है, कहीं हदीस पढ़ी और समझाई जा रही है और कहीं जिक्र किया जा रहा है। लोगों ने कहा अबू हुरैरा तुमने झूठ बोला है, यहाँ तो कोई ऐसी मीरास नहीं बट रही, ना हमने सोना बढ़ते देखा, ना चांदी तकसीम होते देखी, ना हमने ज़मीन मुरब्बे लाटे बढ़ते बढ़ते देखे। अबू हुरैरा तुम कैसी बात करते हो? हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया लोगों नबी की मीरास कुछ और नहीं, नबी की मीरास ये इल्म है जो मस्जिद में बट रही है। हज़रत गिरामी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहली वही भी इल्म के हवाले से उतरी, लेकिन आज उसी नबी की उम्मत इल्म की दुश्मन बन गई है। इल्म से पढ़ना, इल्म को पढ़ना, इल्म को फैलाना है जी, इल्म की खिदमत करना बहुत दूर हो गया है हमसे। अब हम दौड़े टप्पे वाले हो गए हैं। आज हम जो है मतलब बस कहानियाँ सुनने वाले बन गए, किस्से सुनने वाले। जिन बुज़ुर्गों के हम दौड़े पढ़ते हैं, जिन बुज़ुर्गों के कलाम पढ़ते हैं, उन बुज़ुर्गों की सारी ज़िंदगी इल्म की खिदमत करते गुजरी है। आप हज़रत सुल्तान बाहू सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी ज़िंदगी पढ़ कर देखें। हज़रत सुल्तानुल आशिकीन हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी हयात मुबारका का मुताला करें। हुज़ूर गौसे आज़म महबूब सुबहानी आपसे पूछें कुतुब कैसे बने? आप फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन। लोगों मैं नबी का दीन पढ़ाते पढ़ाते वक्त का कुतुब बन गया। इल्म दीन पढ़ते पढ़ाते। और पहले जो हुक्मरान होते थे हज़रत मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 711 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम वारिद हुआ। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी तक आखिरी फरमान रवा हिंदुस्तान का बादशाह मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तक जितने भी हुक्मरान आए उन्हें किसी ना किसी तरह इल्म से प्यार था, इल्म से शगफ था, इल्म से मोहब्बत थी, किसी ना किसी तरह इल्म से मुंसलिक रहे और बुजुर्गों के साथ वाबस्ता रहे। किसी का ताल्लुक हज़रत मुज्जद अदरीब सानी से था, किसी का ताल्लुक हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला से था, किसी का ताल्लुक हज़रत बख्तियार काकी से था, किसी का ताल्लुक हज़रत मखदूम जहानिया से था, किसी का ताल्लुक हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद से था, किसी
किसी ने इल्म की खिदमत करके फतावा आलमगीरी जैसा फतावा जमा कराया, किसी ने फतावा तातार खानिया जमा कराया। गर्ज ये कि इल्म से मोहब्बत करने वाले, इल्म से प्यार करने वाले होते थे। आज तो ना बादशाहों को इल्म की बू लगी है और ना अवाम के अंदर कोई इल्म का ज़ौक़ व शौक़ है। हज़रात गिरामी, फिर क्या हुआ? फिर वही ज़माना जाहिलियत वाली बातें हमारे अंदर लौट आईं और वही ज़माना जाहिलियत वाली चीज़ें। मैंने कहा इल्म की कदर पूछनी है ना, सहाबा से पूछो। एक सहाबी हैं, उन्होंने घोड़ा किराए पे लिया, मदीना से चले मुल्क शाम गए। मुल्क शाम जाकर एक हदीस सुनी, उसके बाद वो वापस आने लगे तो दूसरा दोस्त सहाबी जिसके पास हदीस पाक थी, उसने कहा भाई बैठिए, मेरे यहाँ क़ियाम फरमाएं, यहाँ पर रिहाइश इख्तियार करें, कुछ दिनों आप यहाँ पर रहें, चले जाना। किस गरज से आए थे, क्या काम था? उसने कहा खुदा की कसम, ना मैं तिजारत के लिए आया था, ना मैं किसी शॉपिंग के लिए आया था, ना मैं सैर व तफरीह के लिए आया था, बस हुजूर की एक हदीस तेरे पास थी, वही मैं सुनने के लिए आया था। अल्लाह अकबर, बस हदीस सुनी, मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं वापस जाने लगा हूं। अंदाजा करें सहाबा का ज़ौक़े इल्म कि एक हदीस की खातिर इतना तवील सफर करके गए और वापस आए सिर्फ हुजूर की हदीस सुनने के लिए। क्योंकि इल्म की कदर का उन्हें पता ना, जिन्होंने हुजूर के लबहाए अक़दस से मोती झड़ते देखे, जिन्होंने हदीसें बिखरती देखी, हुजूर के लबहाए अक़दस से वो फरामीन फूल की तरह झड़ते देखे, उसका पता तो उन्हें है ना। अल्लाह अकबर। एक बादशाह ना हज़रत इमाम मालिक बिन अनस से कहने लगा, हज़रत इमाम मालिक से, कि मेरे बेटे को ना मेरे घर पर, मेरे डेरे पर आके पढ़ा जाया करो, इसे तालीम दे जाया करो। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, मैं इल्म की बेकदरी नहीं करना चाहता, अगर इल्म पढ़ना है तो मस्जिद नबवी के अंदर मेरा दर्स लगता है, हल्का लगता है, वहाँ पर तदरीस का काम होता है। आपने फरमाया अपने बेटे को वहाँ भेज दिया करो। एक और बादशाह ने आपको कहा, हज़रत इमाम मालिक को कहा कि आप मदीना छोड़ दें, मेरे साथ बगदाद चलें और वहाँ आप इल्म की खिदमत करें और मुझे भी तालीम दें। हज़रत इमाम मालिक ने फरमाया, सुन, मेरे सर के अंदर इश्क मुस्तफ़ा के सिवा किसी और का इश्क नहीं है, मेरे दिल के अंदर मदीने की मोहब्बत के सिवा किसी की मोहब्बत नहीं है। आपने फरमाया मैं मर तो सकता हूं पर हुजूर का शेर मदीना नहीं छोड़ सकता। फरमाया अगर तुझे इल्म की प्यास है, अगर इल्म की तड़प है तो फरमाया मदीने आकर इल्म हासिल करो। इमाम मालिक कभी बगदाद के लिए मदीना को नहीं छोड़ सकता। ये किसी बादशाह के दरबार में जाने के लिए हुजूर का दरबार नहीं छोड़ सकता। फरमा हुजूर के दरबार से अजीज मुझे कोई दरबार नहीं है। हजरत गिरामी, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह, इल्म से इतना प्यार, इल्म से इतना मोहब्बत कि मेरे आका इमामुल अंबिया ने फरमाया एक दौर होगा लोग कायनात के कोने कोने से सफर करके, हिजरत करके मदीना आएंगे, मदीने का एक आलिम होगा, उसके पास आकर इल्म हदीस पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। उलमा मुहद्दिसीन शारीन फरमाते हैं वो कौन है? फरमाते हैं इमाम मालिक है जिसके इल्म की गवाही खुद मुस्तफ़ा ने दी। सुभान अल्लाह। इसलिए इमाम मालिक को इमाम दारुल हिजरा भी कहा जाता है और आलिम मदीना भी कहा जाता है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह जब हदीस पाक पढ़ाते थे तो अदब का ये आलम था, अदब का। क्योंकि मैंने शुरू में अर्ज़ किया ना, उलमा की दो किस्में हैं, उलमाए सू, उलमाए हक। इनको पहचानने की सबसे बड़ी निशानी क्या है? सबसे बड़ी निशानी यह है उलमाए सू बेअदब होगा, जो उलमाए हक होंगे वो बाअदब होंगे। हजरत गिरामी उनके सीने में अदब होगा, अदब। हजरत इमाम मालिक को देखो, आप हदीस रसूल पढ़ा रहे हैं, हदीस रसूल पढ़ाते हुए ना आपके चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ। दौरान दर्स आपने पहलू भी नहीं बदला, दर्स हदीस को भी नहीं रोका। जब आपने हदीस पाक पढ़ा ली तो आपके एक तिलमीज़ शागिर्द आगे हुए, हुजूर क्या वजह है आपके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो रहा है? कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, कोई अजियत पहुंची है? इमाम मालिक ने फरमाया बेटा ये बात पूछने की नहीं, न ये बात बताने की है, ये बात देखने की है। ज़रा पीछे आ, मेरी पीठ से कपड़ा उठा और खुद देख ले। जब शागिर्द ने कपड़ा उठाया तो एक बिच्छू था जिसने आपकी पुश्त पर डंग मारे हुए थे। शागिर्द कहता है जब मैंने वो डंग गिने तो 70 डंग थे, आपकी पुश्त पाक
छिलनी हो चुकी थी, मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा हुजूर वाला वजह क्या थी? आप बताते बिच्छू को हम पकड़ कर मार डालते, आपने इतना तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन आपने ना दर्स खत्म किया, ना दर्स रोका, ना आपने पहलू बदला। आपने फरमाया बेटा, एक तरफ हदीस रसूल का अदब था और तालीम थी, दूसरी तरफ मालिक की जान थी। मालिक ने कहा जान जाती है चली जाए, पर हदीस रसूल का अदब न जाए। या रसूल, ये उलमाए हक की है निशानी। इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह मसनद तदरीस पे बैठते तो अपने शागिर्दों से फरमाते, बेटा ये ना समझा करो आगे इमाम बुखारी बैठा है और बुखारी के आगे तुम बैठे हो, नहीं नहीं, बुखारी को मुस्तफ़ा की मसनद पर बैठा समझा करो और खुद को सहाबा की मसनद पर बैठे हुए समझा करो। यूं समझा करो हमारे आगे मुस्तफ़ा हैं और हम सहाबा की मानद हदीस पढ़ रहे हैं। इसलिए फरमाया कि ये हदीस आम नहीं, आम हस्ती की बात नहीं, आम हस्ती की गुफ्तगू नहीं, ये वो गुफ्तगू है जिसे हदीस कहते हैं जो मुस्तफ़ा के दाहने पाक से निकली है। फरमाया इसका वही अदब बरकरार रखा करो जो अदब हुजूर की ज़हरी हयात में था, ज़हरी ज़िंदगी मुबारक के अंदर था। यह है उलमाए हक की निशानी। वरना हदीसें पढ़ाते पढ़ाते ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं, लोगों को मकाम नहीं मिलता। आखिर क्यों? वजह क्या है? इल्म पढ़ाते पढ़ाते ज़िंदगियाँ गुजर गई हैं मगर मकाम न मिला। यही वजह है ना कि इल्म जो है ना, इल्म ये बज़ाते खुद एक विलायत है। इल्म बज़ाते खुद एक विलायत है। इमाम राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह को पढ़ो, हज़रात गिरामी इल्म पढ़ते पढ़ाते ज़िंदगियाँ गुजर गईं लेकिन वो मकाम न मिला। एक शख्स आया ना जिसने 40 साल हदीस पढ़ाई, एक बुज़ुर्ग की बारगाह में, सैयदज़ादे थे, आले रसूल थे। कहा मौलवी साहब क्या करते हो? कहा हुजूर हदीस पढ़ाता हूँ। फरमाया कितना अरसा हो गया? कहते 40 साल हो गए हुजूर की हदीस पढ़ाते पढ़ाते। आपने फरमाया कभी हुजूर का दीदार भी हुआ, कभी सरकार की ज़ियारत भी की, इतना तवील अरसा हुजूर की हदीस की खिदमत की है? कहा हजरत नहीं। आपने फरमाया अच्छा आज जा, हुजूर के शहजादे से मुलाकात करके जा रहे, आज ज़रूर ज़ियारत होगी। घर गया, रात को सोया, सर की आंख लगी, क्या देखता है कमरा जगमगा गया। हुजूर ताजदार मदीना तशरीफ लाए, कदमों में गिरा, अर्ज की आका करम फरमाया। हुजूर ने फरमाया मौलवी साहब बस अपने लाडले बेटे का लाड माना है तो तुझे दीदार करवाने आया है। जो हदीस 40 साल पढ़ा है, ज़ियारत रसूलुल्लाह ना हो, मैंने कहा वो कैसे हदीस पढ़ाता है जिसको हुजूर का दीदार नहीं होता। शेख रोज बिहान बिकली है, हदीस रसूल पढ़ा रहे हैं। एक शागिर्द ने हदीस में कहीं सनद के अंदर, रिवायत के अंदर कहीं खता की तो आपने नफी में सर हिला दिया। शागिर्द ने कहा हुजूर फला फला रावी सबसे का मोतबर, बहस करने लगा, तकरार करने लगा। आपने फरमाया बच्चे खामोश हो जा, तू हदीस की सनद को देख रहा है पर मैं खुद मुस्तफ़ा को देख रहा हूँ, वो सामने देख, मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं ये मेरा फरमान नहीं है, मेरा फरमान नहीं है। ये वो बुजुर्ग थे जो चेहरा रसूल देख कर हदीस पढ़ाते थे। अल्लाह अकबर। हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह तआला अलैह जब हुजूर की हदीस पढ़ाते थे, जैसे हुजूर ने हदीस बयान करते हुए अंदाज इख्तियार किया, आप वैसा अंदाज इख्तियार करते। मसलन हुजूर 2 जानू बैठे थे, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान 2 जानू बैठते, हुजूर 4 जानू बैठे तो वो 4 जानू बैठते। हुजूर ने खड़े होकर बयान की, वो खड़े होकर बयान करते। हुजूर ने बैठकर बयान की, वो बैठकर बयान करते। हुजूर ने आंखें बंद करके हदीस बयान की, वो आंखें बंद करके हदीस बयान करते। हुजूर ने मुस्कुराकर हदीस बयान की, वो मुस्कुराकर हदीस बयान करते। हुजूर ने आबदीदा होकर हदीस बयान की, वो आबदीदा होकर हदीस बयान करते। हुजूर ने खुश होकर हदीस बयान की, वो खुश होकर हदीस बयान करते। हुजूर ने जलाल में आकर हदीस बयान की, वो जलाल में आकर हदीस बयान करते। गोया जो तरीका हुजूर ने इख्तियार किया था वही तरीका मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान इख्तियार फरमाते और फरमाते हदीस पढ़ाने का जब ये आशिकाना अंदाज था, ये दीवानगी वाला अंदाज था हदीस रसूल पढ़ाने का, तो फिर क्या हुआ? कई बार हदीस पढ़ाते हुए रसूलुल्लाह का दीदार हुआ है। हुजूर ने दीदार से मुशर्रफ फरमा दिया। हजरत गिरामी, हजरत बैहकी वक्त मौलाना मंजूर अहमद फैज़ी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह
आपसे मैंने हदीस रसूल पढ़ी। आप जब हदीस रसूल पढ़ाते थे और हुजूर की जूद व अता का जिक्र आता ना, तो आप आबदीदा हो जाते और कहते मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका। यूं हाथ करके कहते, लगता ऐसा था कि सामने आका जलवा कर। हजरत ताजदार गोरला पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जब इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी से मिलने गए तो वापस आकर यह नतीजा निकाला कि इमाम अहमद रजा हुजूर का दीन पढ़ाता है या दीन लिखता है, लगता ऐसा है पर्दे के पीछे मुस्तफ़ा बताते हैं अहमद रजा पढ़ाता भी है लिखता भी है। अल्लाह अकबर। हजरात गिरामी, ये हैं उलमाए हक। रब ने जब ताज इमामत रखा तो इनके सर पर रखा। इमाम अहमद रजा खान से किसी ने कहा, हजरत नान पारा का जश्न हो रहा है, एक दो शेर कसीदा आप भी लिख दो। आपने फरमा कौन सा नान पारा? फरमा हम किसी नान पारा को नहीं जानते, किसी बादशाह को नहीं जानते। आपने फरमाया करूँ मद अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। फरमा लोगो हमसे तारीफ किसी की ना पूछा करो, न किसी शहनशाह की, न किसी बादशाह की, न किसी सुल्तान की, न किसी हुक्मरान की। हमसे तारीफ पूछनी है हसन हुसैन की पूछो, अली या फातिमा की पूछो या मुस्तफ़ा की पूछो। क्यों? ली खमसतन उतफी बिहा हरगल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। फरमाया यही 5 तन पाक तो हैं जिनका इश्क सीने में होगा तो जहन्नम की आग भी बुझ जाएगी, जहन्नम की आग भी बुझ जाएगी। जब आला हजरत इमाम अहमद रजा ने कहा ना, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। कलंदर लाहौरी शायर मशरिक जिनका कल यौम पैदैश गुजरा है, जब उन्होंने सुना ना डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने, तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल कहने लगा इमाम अहमद रजा तूने क्या खूब कहा, इमाम अहमद रजा तूने क्या खूब कहा। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। आगे तज़मीन रखते हुए डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा, ताज्जुब की जाहे जहन्नम की आतिश, लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो कि फिरदौस से आला, बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। ये डॉक्टर अल्लामा इकबाल की तज़मीन आला हजरत के शेर पर है। आशिक रसूल जब आशिक रसूल का शेर सुनता है तो फिर तड़प जाता है। हजरात गिरामी, इल्म से मोहब्बत करें, इल्म से। जब क़यामत के दिन उलमा आएंगे और भी उम्मत हुजूर की होगी, जब मैदान माशर लगा होगा, हुजूर आब कौसर पर तशरीफ़ फरमा होंगे, अल्लाह अकबर, उलमा आएंगे, प्याले भर भर करना, कहीं से हज़रत अबू बकर पिला रहे हैं, कहीं से हज़रत उमर पिला रहे हैं, कहीं से हज़रत उस्मान, कहीं से मौला अली, कहीं से हसन, कहीं से हुसैन, कहीं से हुजूर के और सहाबी। इतने में उलमा आएंगे, हुजूर फरमाएंगे इन्हें जाम पेश नहीं करना। सहाबा हैरान हो जाएंगे, आका उलमा को जाम पेश नहीं करना, आका पे इनको कैसे पानी पिलाना है, आब कौसर कैसे पिलाना है। सरकार कायनात फरमाएंगे इन्हें पानी जामों के अंदर नहीं पिलाना। हुजूर फरमाएंगे इन्हें करीब आने दो, आज मुस्तफ़ा ने अपने हाथों से इन्हें पानी पिलाना है। मुस्तफ़ा के यदुल्ला वाले हाथ होंगे, हुजूर चुल्लू भरेंगे और अपनी उम्मत के उलमा को पानी पिलाएंगे। हज़रात गिरामी, ये होगी क़यामत के दिन अहले इल्म की शान है, अहले इल्म की ये शान होगी। क़यामत के दिन रब निदा करवाएगा, मुनादी निदा करेगा, निदा करो जो जो अहले इल्म मार्फत हैं वो एक ऊंचे मकाम पर इकट्ठे हो जाएं, ऊंचे मकाम पर आ जाएंगे उलमा। अल्लाह पाक खिताब फरमाएगा उलमा को, या माशरल उलमा, ए उलमा की जमात, मैंने तुम्हें इल्म दिया था। अर्ज करेंगे जी हाँ, मैंने तुम्हें मार्फत दी थी, मेरी मार्फत तुम्हारे सीने में है, मेरे इल्म का नूर तुम्हारे सीने में है। सुनो, मैंने इल्म मार्फत इसलिए नहीं दिया था कि आज तुम्हें रुसवा करूं या आज तुम्हें जलील करूं। जाओ, इसी इल्म मार्फत की बरकत से जो मैंने तुम्हें दुनिया में चुनकर अता की थी, इसी इल्म मार्फत के सदके आज मैंने तुम्हारी मगफिरत फरमाई, उदखुलुल जन्नह, जन्नत में दाखिल हो जाओ। हज़रात गिरामी, इल्म मार्फत की बदौलत रब्बे कायनात उलमा को बख्श देगा, उलमा की बख्शिश हो जाएगी। जो लोग कहते हैं ना ये मौलवी क्या होते हैं, ये मौलवी किस काम के हैं, ये मौलवी किस खाते के हैं,
अगर मौलवी जन्नत में चले गए तो फिर हम पहले चले जाएंगे। तो मेरे भाई ये तो तू अपनी तरफ से कहता है ना, मगर इधर मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, इधर हुजूर का फरमान है, इल्म और मार्फत की बदौलत कुरान को समझा, हदीस को समझा और आगे जाकर समझाया, वो तो इस खिदमत की बदौलत बख्शे जाएंगे। तू जो बातें करता है तेरा क्या बनेगा? अल्लाह अकबर। मगर अहले इल्म से प्यार कर, मोहब्बत कर। हुजूर फरमाते हैं या तालिब इल्म बन, या फरमाया मुअल्लिम बन, या इल्म हासिल करने वाला बन, या इल्म पढ़ाने वाला बन, या फरमाया इनसे मोहब्बत करने वाला बन, या फरमाया इनकी खिदमत करने वाला बन। हुजूर ने फरमाया 5 माना बनना है, तवज्जो तुम्हारी है। क्या फरमाया? फरमाया इल्म हासिल करो, या इल्म लोगों को सिखाओ और पढ़ाओ, या तुलबा और उलमा से मोहब्बत करो, या इनकी खिदमत करो। 4 किस्में बनना। हुजूर ने फरमाया 5वीं किस्म ना बनना, वरना हलाक हो जाएगा। अगर इन 4 किस्मों से बनेगा तो फिर निजात पा जाएगा। हज़रात गिरामी, अहले इल्म, अगर किसी को किसी से प्यार होगा ना, अहले इल्म से किसी को प्यार होगा, तो रब कायनात अहले इल्म से फरमाएगा जाओ, जिस ने तुम्हारी खिदमत की थी, ये कोई ताल्लुक़ और वास्ता था तुम्हारे साथ, जाओ उनको मैदान माशर की सफ़ों में से तलाश करो और उसे जन्नत में अपने साथ ले जाओ। जन्नत में अपने साथ ले जाओ। कहते हैं मौलवियों ने क्या किया? मैंने कहा फिर पढ़ना इंडिया की तारीख़। कहते हैं मौलवी तो सिर्फ हलवे खाते हैं, सिर्फ नाम बद है हलवों का। है तवज्जो तुम्हारी? हलवे खाने वाले हमसे और बहुत ज़्यादा है। कहते हैं मौलवी तो सिर्फ हलवे खाते हैं, ये तो कोई काम नहीं करते। मैंने कहा इंडिया की तारीख पढ़, ये मौलवी थे, उलमा थे, हजारों की तादाद में उलमा, जिनको शहीद करके दरख्तों पे लटकाया गया। दिल्ली से लेकर पेशावर तक दरख्तों पर उलमा की लाशें लटकती रहीं। हजारों में उलमा थे जिनको शहीद करके सूर के चमड़े में बंद किया गया, और उलमा के सरों की खोपड़ियां के गिलास और प्याले बनाकर अंग्रेज ने शराब नोशी की। और ये उलमा थे जिनको काले पानी की सजाएं दी गई। ये अल्लामा फजल हक खैराबादी थे जिन्होंने काले पानी की सजा को कबूल किया, जिन्होंने अंग्रेज की तकलीफ और अजियत को बर्दाश्त किया, लेकिन अंग्रेज के खिलाफ दिया जाने वाला जिहाद का फतवा कभी वापस ना लिया। सुभान अल्लाह। ये इमाम आज़म अबू हनीफा आलिम दीन ही थे जिनका जनाजा जेल से उठा लेकिन कभी अपने इल्म को ना बेचा। ये इमाम अहमद बिन हम्बली थे जिन्होंने कोड़े तो खाए लेकिन अपने मौक़िफ़ से तब्दीली इख्तियार न फरमाई। ये उलमाई थे इमाम मालिक जिनको गधे पे बिठा के चेहरे को काला किया गया और शेर की सैर कराई गई मगर अपने मौक़िफ़ से पीछे न हटे। ये उलमाई तो थे जिन्होंने काल कोठरियों के अंदर सजाओं को बर्दाश्त किया और भुगता, लेकिन कभी अपने ज़मीर का सौदा न किया, न नबी की विरासत को बेचा, न नबी की नियाबत को बेचा, न नबी के इल्म को बेचा। कुर्बानियों पर कुर्बानियां देते चले गए और देते आ रहे हैं। ये उलमा ही हैं जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज इतना दीन हम तक पहुंचा हुआ है। हज़रात गिरामी, उलमा की, अहले इल्म की कुर्बानियों से इनकार नहीं किया जा सकता और ये इल्म जो है नबी की मिरास है।